हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए और अपने पढ़ाई में व्यस्त हो गए। आज आप लोगों की जो क्लास होने वाली है वो है किसी भी संख्या का वर्ग आप बहुत ही कम समय में और आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। और ये क्लास जो होने वाली है वो किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो बिना समय खराब किए हुए चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए अपन को क्या करना होता है, तो सबसे पहले अपन ऐसी संख्या का वर्ग निकालेंगे जिसका लास्ट डिजिट 5 हो। क्या हो? लास्ट डिजिट 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लिखा है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग। तो सबसे पहले अपन ऐसी संख्या का वर्ग निकालेंगे जिसका लास्ट डिजिट क्या हो? 5 हो। लास्ट डिजिट 5। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि 5 का वर्ग क्या होता है। सबको पता होगा 5 का अगर स्क्वायर निकाले तो 5 का कितना आता है? 5 का आता है 25। कितना आता है? 25। जैसे 5 की पावर 2 है तो अपन इसको लिखेंगे कैसे? 5 इंटू 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो 5 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 25। इसके बाद से अपन निकालेंगे 15 का। क्या क्या किसका निकालेंगे? 15 का। तो पहले ये बताइए 5 का स्क्वायर कितना होगा। तो 5 का स्क्वायर होगा 25। अब ये जो 1 लिखा हुआ है, 1 में अपन क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 2। और इस 2 का मल्टीप्लाई अपन करेंगे इसी में। तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2। इसके बाद से अपन निकालेंगे 25 का। किसका निकालेंगे? 25 का। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का होगा 25, मतलब 5 का 20। ये आगे क्या लिखा हुआ है? 2। 2 में 1 ऐड करो। क्या ऐड करो? 1। तो कितना हो जाएगा? 3। और 3 का मल्टीप्लाई इसी 2 में करो तो 3 2 जा 6। इसके बाद से अपन निकालेंगे 35 का। 35 को बताओ 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का होगा 25। जो 3 लिखा है 3 में अपन 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। और 4 का मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे तो 4 3 जा 12। अब आगे निकालते हैं। चलो 45 का निकालते हैं। 45 का क्या होगा? लास्ट डिजिट है 5। 5 का 25। 4 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 5। और 5 4 जा 20। इसके बाद से अपन निकालेंगे 55 का। तो 5 का क्या होगा? 5 का होगा 25। 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6। और 6 5 जा कितने हो जाएंगे? 30। अब अपन निकालेंगे 65 का। तो 5 का क्या होगा? 5 का होगा 25। 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7। 7 6 से कितने होते हैं? 7 6 हो जाएंगे 42। इसके बाद से निकालेंगे 75 का। तो बताइए 5 का कितना? 5 का हो जाएगा 25। 7 में ना अपन एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। 8 7 कितना हो जाएगा? 56, मतलब 56। इसके बाद से निकालेंगे अपन 85 का। चलो 85 का बताओ। क्या करेंगे? सबसे पहले लास्ट डिजिट क्या है? 5 है। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। उसके बाद से क्या है? 8। 8 में अपन एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। और 9 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 8 में। तो 9 8 कितना हो जाएगा? 72, मतलब 72। चलो ए 5 का कितना होगा? 25। 8 में अपन एक ऐड करेंगे तो कितना होगा? 9। और 9 8 कितना हो जाएगा? 72। चलिए आगे देखते हैं। 85 का हो चुका है। अब अपन निकालेंगे 95 का। 95 के बाद अपन निकाल देंगे 105 का। उसके बाद से निकाल देंगे 115 का। चलिए 5 का कितना होगा? 5 का होगा 25। 9 में 1 ऐड करोगे तो 10। और 10 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें 9 में तो कितना हो जाएगा? 90। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का होगा 25। ये 10 है ना। 10 में 1 ऐड करोगे तो 11। 11 10 से कितना हो जाएगा? 110। इसके बाद से फिर से देखिए 5 का क्या होगा? 5 का होगा 25। आगे कितने लिखेंगे? 11। 11 में अपन एक जोड़ेंगे तो 12। 12 से मल्टीप्लाई करो। 12 कम 12। 12 कम 12 और एक 13। तो इस प्रकार अपन किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं जिसका लास्ट डिजिट क्या हो? 5। इसके बाद से अपन ऐसी संख्या का वर्ग निकालेंगे जिसका लास्ट डिजिट कुछ भी हो। कुछ भी से सबसे पहले अपन जो वर्ग निकालेंगे वो फर्स्ट से लेके मतलब 100, इसके बीच में जो भी नंबर होगा उनका स्क्वायर अपन कैसे निकालते हैं। तो चलिए अपन आगे देखते हैं। सबसे पहले अपन निकालेंगे 1 to 100, मतलब 1 से 100 के बीच में जितनी भी संख्या होंगी उसका वर्ग अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन निकालते हैं 12 का। किसका निकालते हैं? 12 का। 12 के बाद अपन निकालेंगे चलो 21 का। 21 के बाद अपन निकालेंगे 31 का। चलो यहाँ देखते हैं। इसके बाद से अपन चलो निकाल लेंगे 22 का। 22 के बाद अपन निकाल लेंगे चलो 23 का। इसके बाद से अपन निकाल लेंगे 52 का। गौर से देखना है, 2 मिनट के लिए आप आराम से देखना, उसके बाद से आपको सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से और इजीली से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करना कुछ नहीं, अपन को उल्टा चलना है। कैसे चलना है? उल्टा। तो लास्ट में डिजिट क्या है? लास्ट में है 2, तो 2 का स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर आएगा 4। लास्ट का डिजिट क्या है? 2। 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4। अब ये 3 डिजिट है, इनका करो आपस में मल्टीप्लाई। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, मतलब 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ कितना आएगा? 4। अब लास्ट का अंक क्या है? लास्ट का है 1। 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1। पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आगे देखते हैं 2 4 क्वेश्चन करेंगे, आपको आसानी से बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसका बताइए लास्ट डिजिट क्या है?
इसका लास्ट डिजिट है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अब तीनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। अब इस संख्या का स्क्वायर को 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। अब यहाँ देखो फिर से उल्टा चलना है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर होगा 1, आपस में मल्टीप्लाई करो तो 3 बन जाओ 3 और 3 2 जाओ 6, और 3 का स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट डिजिट 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आएगा 4, आपस में मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। इसके बाद से लास्ट डिजिट क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। अब जैसे ये आया 12, तो 12 का अपन लिखेंगे यहाँ 2 और कैरी आएगी 1, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। चलिए आगे देखते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आएगा 4, अब मल्टीप्लाई करो 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 का क्या आएगा 20 का आएगा 0, और हासिल कितनी आएंगी 2, कैरी कितनी आएगी 2। 5 का करो, 5 का करेंगे तो आएगा 25, 25 और 2, 25 और 2 हो जाएंगे 27। चलो अब अपन आगे देखते हैं, आगे चलो 34 का निकालते हैं, 52 का निकालते हैं, 63 का निकालते हैं, चलो इधर 16 का निकालते हैं, 27 का निकालते हैं, और चलो 35 का निकालता हूँ। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करें, लास्ट में कितना लिखा है 4, 4 का स्क्वायर होता है 4 का आएगा 16, 16 के कितने आएंगे 6 आएंगे और 1 आएगी हासिल। अब 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 और 1 कितना आएगा 25, और हासिल कितने आएंगे अब 2। लास्ट में 3 है, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11। लास्ट में क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 का 2 में करो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 का क्या आएगा 0। 5 का करो 5 का आएगा 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, तो इसका आंसर कितना आएगा 27 0 4। लास्ट में कितना है 3, चलो 3 का बताओ, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, आपस में मल्टीप्लाई 36 या 18, 18 दूनी 36, 36 के आएंगे 6, हासिल कितने आएंगी 3। और लास्ट में है 6, 6 का वर्क करो तो 6 का आएगा 36, 37, 38, 39, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 3 9 6 9। चलो आगे चेक करते हैं, लास्ट में कितना है 6, 6 का स्क्वायर करो, 6 का वर्ग जो अपन करेंगे वो आएगा 36, 36 के आएंगे 6, हासिल कितने आएंगे 3। अब करो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 12 3 कितना आएगा 15, 15 की 5, हासिल कितनी आएगी 1, 1 का वर्ग करो, 1 का वर्ग आएगा 1 और 1 जे लिखा है तो कितना हो जाएगा 2, तो 16 का कितना आएगा 256। चलो 27 का चेक करते हैं, 27 का 7 का कितना आएगा 7 का आएगा 49, 49 के कितने आएंगे 9 और कैरी कितनी आएगी 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 में अगर 4 जोड़ोगे तो कितना, 28 में 4 जोड़ोगे तो आएंगे 32, 32 के आएंगे 2 और हासिल कितने आएंगे 3। 2 का वर्क करो, 2 का वर्क करेंगे 4, 4 में 3 जोड़ोगे तो 7, 27 का कितना आएगा 729। चलो 35 का निकालते हैं, 35 का भी अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देना और आगे जो डिजिट है उसमें एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना। चलो पर अभी इस तरीके से कर रहे हैं तो इससे आंसर निकालते हैं, 5 का कितना होगा 5 का होगा 25, 25 के आएंगे 5, हासिल कितने आएंगे 2, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, 32 के आएंगे 2, हासिल कितनी आएंगी 3। अब क्या करें, 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 और 3 कितना हो जाएंगे 12, तो इसका आंसर कितना आएगा 12 25। तो इस प्रकार 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग अपन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब अपन आगे देखते हैं, अब मान लो अपन को निकालना है 91 का, और मान लो निकालना है 93 का, और चलो मान लो निकालना है 97। अब ऐसी संख्याओं का वर्ग, अब होगा क्या, ऐसी संख्याओं का वर्ग अपन निकालेंगे जो 100 के आसपास है, मतलब लास्ट से आसपास है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कैलकुलेशन हो जाती है ज्यादा। चाहो तो अभी जिस तरीके से मैंने करा है उस तरीके से भी अपन निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, पर ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अपन करेंगे बेस मेथड से। कौन से मेथड से करेंगे, बेस मेथड। बेस मेथड का मतलब ये है कि जो भी यहाँ नंबर लिखा हुआ है इसके पास में कोई नंबर अपन मान के चलेंगे। जैसे ये 91 लिखा हुआ है तो 91 के पास में क्या होगा, 91 के पास में होगा 100, मतलब 100, कितना होगा 100। तो अपन बेस लेके इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों को थोड़े बहुत वर्ग याद होने चाहिए। थोड़े बहुत का मतलब ये कम से कम मिनिमम, अगर किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकालना है तो आप लोगों को 25 तक तो कम से कम वर्ग याद होने चाहिए। उसके बाद आप लोगों की इच्छा है जितना भी वर्ग आपको याद करना है, 25 तक, 50 तक, 40 तक, वो तुम कर देना, लेकिन मिनिमम 25 तक तो आप लोगों को याद होने चाहिए, जिससे अब मैं जो मेथड बताने वाला हूँ इससे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन लिखते हैं वर्ग, थोड़े बहुत अपन को याद होना चाहिए। पहले मैं जाता हूँ, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का तो होता है 1,
दो का कितना होता है, दो का होता है 4, तीन का कितना होता है, तीन का होता है 9, चार का कितना होता है, चार का होता है 16, पाँच का कितना होगा, पाँच का होगा 25, छः का आएगा 36, सात का आएगा 49, आठ का आएगा 64, नौ का आएगा 81, दस का कितना आएगा, दस का आएगा 100। इसके बाद से आप लोग बताओ 11 का वर्ग कितना आएगा, 11 का निकालोगे तो 121, 12 का निकालोगे तो 144, 13 का निकालोगे तो 169, 14 का निकालोगे तो 196, 15 का 225, 16 का आएगा 256, 17 का बताओ, 17 का आएगा 289, 18 का बताओ, 18 का कितना आएगा, 18 का आएगा 300, चलो एक मिनट रुकना है, चलो 19 का लिखते हैं, 19 का आता है 361, 20 का कितना आता है, 20 का आता है 400, 18 का जो आता है, 18 का आता है 324, कितना आता है 324, और चाहो तो अपन चेक ही कर सकते हैं। चलो 8 का करते हैं, 8 का कितना आएगा, 8 का आएगा 64, 64 के कितने आएंगे 4, हासिल कितनी आएंगी 6, तो 8 दूनी 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 के कितने आएंगे 2, हासिल कितने आएंगे 2, एक का वर्ग एक, एक और दो कितने हो जाएंगे 3, तो जो अभी जो मेथड बताया था उससे भी अपन निकाल सकते हैं। तो ये 18 का हो चुका, थोड़े और लिखना है 18 के बाद से, चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 20 तक हो चुके, 20 के बाद 21 का बताओ, 21 का कितना होता है, 21 का होता है 441, 22 का होता है 484, 23 का बताओ, 23 का होता है 529, 24 का बताओ, 24 का होता है 576, 25 का बताओ, 25 का होता है 625। तो आगे जो अपन वर्ग निकालने वाले हैं उसके लिए मिनिमम कम से कम 25 तक तो वर्ग आप लोगों को याद होने चाहिए। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लिखा ये 91, क्या लिखा 91, अगर इस संख्या का वर्ग निकालना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके पास में एक नंबर अपन मान लेंगे 100, क्या मान लेंगे 100। तो पहले तो आप लोग ये बताइए ये 100 से कम है कि ज्यादा, तो ये 100 से कम है। अच्छा 100 से कितना कम है, ये 100 से कम है 9, कितना कम है 9। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 100 से कम है 9, तो 9 का अपन वर्ग करेंगे, क्या करेंगे 9 का करेंगे वर्ग। तो जैसे ही अपन 9 का वर्ग करेंगे, ठीक, अब 9 का वर्ग करने के बाद क्या करेंगे, अब 9 का करेंगे डबल, क्या करेंगे 9 का डबल, 9 का डबल कितना होगा 18, 9 का डबल होता है 18। अच्छा ये नंबर इससे कम है, क्या है कम है, अगर ये नंबर इससे कम होगा तो अपन करेंगे माइनस, और ये नंबर इससे ज्यादा होगा तो अपन क्या करेंगे प्लस। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये कितना कम था 9, तो अपन ने 9 का वर्ग कर दिया। अब यहाँ बेस कितना लिया है, बेस लिया है 100। अच्छा 9 का डबल करो, 9 का डबल होता है 18, तो अपन क्या करेंगे 18 इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक। 9 का वर्ग कितना होगा 81, तो यहाँ अपन ने लिख दिया 81। अब अपन 100 में से 18 घटाएंगे, अगर 100 में से 20 घटाते तो कितने बच्चे बचते 80, ठीक है, घटाने कितने 18, तो अपने बचेंगे कितने 82। तो यहाँ आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 82 और 21। अब देखना अपन डायरेक्ट करेंगे, ये 100 से कितना कम, ये 100 से कम है 7, कितना कम है 7, तो 7 का वर्ग करो, 7 का वर्ग आएगा 49, 7 का वर्ग कितना है 49। अब 7 का डबल करो, 7 का डबल कितना हो जाएगा 14, 7 का डबल होगा 14, और ये नंबर कम है तो अपन 100 में से 14 माइनस करेंगे। तो 100 में से 14 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 100 में से 14 माइनस करेंगे तो 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचे 6, और 9 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 8। तो यहाँ नंबर, यहाँ कितना वर्ग आएगा जी, आएगा 86 49। अब यहाँ देखो ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कम है 3, तो अपन क्या करेंगे 100 से कम है 3, तो 3 का करेंगे वर्ग, 3 का वर्ग कितना आएगा, 3 का वर्ग आएगा 9, कितना आएगा 3 का वर्ग आएगा 9। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो बेस मेथड में मैंने लास्ट में कितने जीरो लिए, लास्ट में लिए हैं 2 जीरो। तो कम से कम जब भी अपन वर्ग लिखेंगे, लास्ट की संख्या का वर्ग करेंगे, तो मिनिमम लास्ट में 2 डिजिट लिखेंगे, कितने लिखेंगे 2 अंक लिखेंगे। पर अभी मैंने जो 3 का वर्ग किया उसमें अंक कितना आ रहा है, उसमें अंक आ रहा है 1, कितना आ रहा है 1, तो अपना अपनी मर्जी से क्या लगाएंगे 0। तो 3 कम था, 3 का वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया अपन ने 9, और 3 का डबल करेंगे 6, 3 का डबल करेंगे 6, और 100 में से माइनस करेंगे 6। तो 100 में से अगर माइनस करोगे 6 तो कितना बचेगा, तो अपना बचेगा 94, कितना बचेगा 94। तो 97 का कितना आ गया 94। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। मान लो अपन को 88 का निकालना है, किसका निकालना है 88 का निकालना है। तो फिर अपन को मान लो निकालना है 85 का, कितने का निकालना है 85 का। और फिर मान लो चलो अपन को निकालना है 87 का, कितने का निकालना है 87 का। फिर से देखो ये 100 का पास में देखना, 100 से ये कितना कम है, 100 से ये कम है 12, कितना कम है 12। तो जो 12 कम है तो अपन क्या करेंगे, अभी जो मैंने वर्ग लिखे थे, तो 12 का वर्ग बताओ, 12 का वर्ग होता है 144, कितना होता है 144। तो 144 में अपन क्या करेंगे, 144 में अपन केवल लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे, कितने लिखेंगे 2 डिजिट। तो लास्ट में कितना आएगा, लास्ट में आएगा 44, और एक क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी कैरी, मतलब घात ले लेंगे, ठीक है। अब अपन
अब क्या करेंगे 12 का डबल करो, तो 12 का डबल करेंगे 24, कितना करेंगे 12 का डबल करेंगे 24 और 100 में से क्या करेंगे 24 माइनस करेंगे। तो भाई 100 में से अगर 25 माइनस करते हैं तो 75 बचते, पर अपन माइनस कितने कर रहे हैं 24, तो बचेंगे कितने 76। 76 तो जो है और एक थी कैरी, तो 76 और एक कितना हो जाएगा 77। अब यहाँ देखो ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कम है 15, कितना कम है 15, तो 15 का वर्ग बताओ, 15 का वर्ग होता है 225, पर अपन लास्ट के केवल 2 अंक लिखेंगे, कितने 2 अंक, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 25, और कैरी कितनी जाएंगी, कैरी जाएंगी अपनी 2। अब जो 15 ज्यादा था 15 का डबल करो, 15 का डबल करेंगे 30, 15 का डबल कितना होगा 30, और 100 में से अपन क्या करेंगे 30 माइनस करेंगे तो बचेंगे कितने 70, और 70 में ये 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 72, कितना आएगा 72। अब फिर से देखो ये 100 से कितने कम है, ये 100 से कम है 13, कितने कम है 13, तो 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग होता है 169, तो अपन लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे 69 और एक आ जाएगी कैरी। 13 का डबल करो, 13 का डबल अपन करेंगे तो होगा 26। अब क्या करेंगे 100 में से 26 माइनस करो, 100 में से अगर 26, 100 में से अगर 25 माइनस करते तो बचते 75, लेकिन माइनस कर रहे हैं 26, तो बचेंगे कितने 74, और 74 बचेंगे, 74 में एक जोड़ो तो कितना आएगा, तो आएगा अपना 75। तो ये अपन ने निकाल लिया 87। चलिए अब अपन आगे देखते हैं, कुल मिला के ये अपन कम कहाँ तक जा सकते हैं, चलो अपन देखते हैं। मान लो अगर अपन को निकालना है 75 का, कितने का निकालना है 75 का, फिर देखना 75 के बाद मान लो अपन को निकालना है 74 का, फिर मान लो अपन को निकालना है 70, चलो 78 का निकाल दो, 78 का। पहले ये देखो, चलो देखते हैं ये 100, ये 100 से कितना कम, भाई ये 100 से कम है 25, 100 से कम कितना है 25, तो आप लोगों को 25 का वर्ग याद होना चाहिए, तभी मैंने बोला है कि अपन को 1 से लेके 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए। तो बताओ 25 का वर्ग कितना होता है, 25 का वर्ग होता है 625, पर अपन लिखेंगे क्या, यहाँ केवल लास्ट के 2 अंक 25 और 6 के आ गए हासिल, 25 का डबल करो, 25 का डबल करेंगे 50, और 100 में से 50 माइनस करोगे तो बचेंगे कितने 50, और 50 में ये 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएंगे 56, यहाँ आंसर कितना आएगा 56 और 25। अच्छा आप बताओ 100 से ये कितना कम है, तो ये कम है 26 कम है, कितना कम है 26, भाई अभी मैंने बोला था 25 तक, देखो 26 तक याद कर लोगे तो और अच्छी बात है। तो 26 का कितना होता है, 26 का वर्ग होता है 676, कितना होता है, तो लास्ट के यहाँ कितने अंक लिखोगे, लास्ट के यहाँ अंक लिखे जाएंगे केवल 2, और कैरी कितनी आएंगी, कैरी आएंगी 6। अब ये 26 कम था और 26 का डबल करो, 26 का डबल होता है 52, तो 100 में से अपन 52 माइनस करेंगे तो बचेंगे कितने 48, और 48 में ये 6 कैरी थे जोड़ो 49, 50, 50 हो गए, और ये 54, तो आंसर क्या आएगा 54 और ये 76। अब यहाँ देखो ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कम है 22, कितना कम है, अगर ये 100 से 22 कम है तो 22 का वर्ग याद होना चाहिए, 22 का स्क्वायर क्या होता है, 22 का होता है 484, कितना होता है 484, पर अपन यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे सिर्फ 84, कितना लिखेंगे 84, तो कैरी कितनी आएंगी, कैरी आएंगी अपनी 4। अब भाई ये 22 कम था, 22 का डबल करो, 22 का डबल होता है 44, तो 100 में से अपन क्या करेंगे 44 माइनस करेंगे, 100 में से अगर 44 माइनस करोगे तो बचेंगे कितने अपने 56, कितने बचेंगे 56, और 56 में अपन ये 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 में 4 जोड़ोगे तो हो जाएंगे अपने 60, तो इसका स्क्वायर कितना आया 78 का आया, 60 और 84। तो अभी जो अपन ने जो वर्ग निकाला है ये कौन से वर्ग है, ये 100 से कम है। अब अपन देखेंगे 100 से ज्यादा, भाई जब अपन 100 से कम का वर्ग निकालते हैं तो जो भी अपन बेस मानते हैं उसमें से अपन क्या करते हैं माइनस, और जब भी अपन ऐसी संख्या का वर्ग निकालेंगे जो 100 से कैसी होगी ज्यादा, तो अपन उसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो चलिए अपन आगे देखते हैं, मान लो आप लोगों को निकालना है 105 को, फिर मान लो आप लोगों को निकालना है 111, चलो फिर आगे देखते हैं, मान लो निकालना है आपको ना 100, चलो 15 का लिख दिया तो निकालते हैं। पहले मुझे बताओ ये 100 से कितना कम है या ज्यादा, तो देखो गौर से, तो ये 100 से कम नहीं है, ये 100 से ज्यादा है, तो ये 100 से कितना ज्यादा है, तो ये 100 से ज्यादा है 5, कितना ज्यादा है 5, तो अपन क्या करें 5 का वर्ग करो, कितने का वर्ग 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होगा 25, 5 का डबल करो, 5 का डबल करोगे तो होगा 10, 5 का डबल कितना होगा 10, भाई ये 100 से ज्यादा है तो अपन क्या करेंगे ये 10 को जोड़ देंगे, तो 100 में 10 जोड़ो, 100 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 110। अब यहाँ देखो ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से ज्यादा है 11, 100 से ज्यादा है 11, तो 11 का अपन वर्ग लिखेंगे 121, कितना आया 121, यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे सिर्फ 21, और 1 क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी कैरी। तो भाई ये 11 ज्यादा था तो 11 का डबल करो, 11 का डबल करेंगे तो आएगा 22, और 100 में जोड़ दो 22 तो कितना हो जाएंगे 122, 122 में एक जो कैरी है तो कितना हो जाएगा 123। 100 से ये कितना ज्यादा, 100 से ज्यादा है 15, तो बताओ 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग होता है 225, और यहाँ अपन कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सिर्फ
25, 15 का डबल करो, 15 का डबल होगा 30, 100 में 30 जोड़ो, 100 में 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 130, 130 में ये दो कह रही है तो जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 132। अच्छा अभी जो मैंने वर्ग निकाला है किसका निकाला, एक एक का, इसमें कुछ देखना है, इसमें कुछ खासियत है, क्या खासियत है चलो आगे देखते हैं। मान लो अगर अपन को एक का वर्ग निकालना है, फिर मान लो अपन को 11 का निकालना है, फिर मान लो 111 का निकालना है, फिर 1 1 1 1, फिर मान लो इसका निकालना, चलो और लिखते हैं 1 2 3 4 5, इसका निकालना। तो समझना अच्छे से, बड़ी एक सेकंड में समझ में आ जाए क्या। ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए भाई जैसे अपन निकालते हैं वैसे तो निकाल ही लेते हैं, इसका एक ट्रिक अलग से रहता है, क्या रहता है चलो चेक करते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना, अपन को इन गिनती करनी है, करो 1 2 3 4 5, कितने हो गए 5 हो गए। तो ये 5 तो हो चुके हैं, तो अपन को करना क्या है, ये 5 हो चुके हैं तो अपन को ऐसे लिखने हैं 1 2 3 4 5, भाई ये 5 नंबर थे तो 1 से स्टार्ट करके 5 तक चले, अब 5 से कम करो, 5 से कम करेंगे तो 4 3 2 1। अब इनकी काउंटिंग करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो लिख देंगे 1 2 3 4, 4 से कम करो तो 3 2 1, इधर आ जाओ 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3, 3 से कम करो 2 और 1, इधर आ जाओ 1 2 1 2, तो क्या लिखेंगे 1 और 2, 2 से कम करेंगे तो 1, और 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। तो जिसके नंबर 1 1 1 रहते हैं तो उसको अपन इस तरीके से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए अपन आगे देखते हैं। अब मान लो अपन को निकालना है 124 का, फिर मान लो अपन को निकालना है 122 का, चलो मान लो अपन को अब निकालना है 100 कितना लिखें, चलो 113 का निकालते हैं। 100 से कितना ज्यादा, 100 से कितना ज्यादा चलो चेक करो, 100 से ज्यादा है 24, 100 से ज्यादा कितना है 24, भाई 100 से ज्यादा है 24, 24 का वर्ग बताओ, 24 का वर्ग होता है 576, कितना होता है 576, तो अपन क्या करेंगे सिर्फ यहाँ 76 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 76, कैरी कितनी आएगी, घात आएंगी अपनी 5, कितनी आएंगी 5। अब क्या करेंगे 24, 24 का डबल करो 48, 24 का डबल होगा 48, और 100 में जोड़ेंगे, 100 में अगर 48 जोड़ोगे तो आ जाएगा अपना 148, 148 में 5 होगा 148, 149, 150 और 153, तो यहाँ कितना लिखेंगे 153। अब यहाँ देखो ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से ज्यादा है 22, तो 22 का वर्ग करो, 22 का वर्ग आता है 484, पर अपन यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपन सिर्फ 84, कैरी कितनी आएंगी 4। 22 का डबल करो, 22 का डबल करेंगे तो 44, 100 में 44 जोड़ोगे तो आंसर आएगा 144, 144 में 4 जोड़ो तो हो जाएगा अपना 148। चलो आ जाओ, ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से ज्यादा है 13, 100 से कितना ज्यादा है 100 से ज्यादा है 13, तो अपन क्या करेंगे 13 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना होता है 169, 169, चलो यहाँ लिखते हैं 13 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना होता है 169, 169 में लास्ट में 2 अंक अपन कितने लिख लेंगे केवल 69, और एक क्या आ जाएगा वर्ग, 13 का डबल करो, 13 का डबल होगा 26, 13 का डबल होगा 26, 100 में जोड़ोगे 26 तो कितना आएगा 126, 126 में जी कैरी 1 है तो जोड़ो तो कितना आएगा 127। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जितने भी वर्ग अपन लोग याद करेंगे उतने तक बड़ी आसानी से अपन निकाल लेंगे। भाई अगर मान लो 30 तक याद है तो अपन क्या कर सकते हैं 100 के आगे 30 तक जा सकते हैं और 100 के पीछे अपन 30 तक जा सकते हैं, तो आगे 130 तक पहुंच जाएंगे, पीछे अपन कितने तक 70 तक पहुंच जाएंगे। तो जितने ज्यादा से ज्यादा वर्ग याद करोगे तो ये मेथड बड़े आराम से और आसानी से काम में आ जाएगा। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। तो अभी जो मैंने वर्ग निकाले हैं वो कौन सी संख्या के वर्ग निकाले हैं, वो निकाले 1 से लेके 100 तक, और 100 से आगे अपन कहाँ तक पहुंच सके, भाई 25 तक वर्ग याद है तो अपन 125 तक पहुंचेंगे, कहाँ तक 125 तक। अब अपन ऐसी संख्या का वर्ग निकालते हैं जो 200 के आसपास है, किसके आसपास है 200 के आसपास। तो चलिए चेक करते हैं कैसे निकालते हैं 200 के आसपास। अब अपन लिखते हैं, मान लो अपन ने लिख दिया 204 लिख दिया, कितना लिख दिया 204, चलो यहाँ मान लो अपन ने लिख दिया 206, कितना लिख दिया 200, अच्छा आगे लिखते हैं, चलो ये लिख दिया 211। भाई अब अपन क्या करेंगे देखना, अभी जो मैंने बेस लिया था वो लिया था 100, कितना लिया था 100, तो बेस भाई पहले अपन लेते थे 100, लेकिन अब अपन बेस कितना लेंगे 200, कितना लेंगे 200, क्योंकि ये 200 के पास है। तो इसका मतलब ये है पहले अपन बेस लिया करते थे 100, कितना लिया करते थे 100, अब 100 से अपन कितना बेस लेने लगे 200, तो इसका मतलब ये इसका अपन ठीक कितना ले रहे हैं डबल ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं ठीक डबल। तो देखो इसे कैसे सोल्व करें, पहले तो ये बताओ ये 200 से कितना ज्यादा है, ये 200 से 4 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 4, 200 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो अपन क्या करेंगे 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग कितना आएगा 16, 4 का वर्ग कितना आएगा 16,
अब अपन क्या करेंगे, अब अपन करेंगे 4 का डबल। कितना करेंगे, 4 का डबल। 4 का डबल कितना होगा, 4 का डबल होगा 8। तो यहाँ कितने लिखे हैं, 200 लिखे हैं। 4 का डबल 8 है, तो अपन क्या करेंगे 200 में जोड़ेंगे। तो 200 में जैसे ही अपन जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 208। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है भाई, पहले अपन बेस लिया करते थे 100, पर अपन अभी कितना ले रहे हैं, अभी ले रहे हैं 200। तो अपन जस्ट ले रहे हैं डबल। कितना ले रहे हैं, तो अपन कुछ नहीं करेंगे इसमें, बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 8 जा कितने हो जाएंगे 16, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो आंसर कितना आएगा, 4 16 16। अब यहाँ देखो, ये 200 अपन ने यहाँ बेस लिखा, 200 से कितना ज्यादा, 6 ज्यादा। 6 का वर्क करेंगे तो कितना आएगा 36। 6 का वर्क करेंगे तो 36। अच्छा 6 का डबल करो, 6 का डबल करेंगे तो 6 का डबल आएगा 12। अब अपन क्या करेंगे, 200 में 12 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 212, सॉरी कितना आएगा 212। पर अपन ने क्या किया, बेस लिया अपन ने डबल, तो अपन क्या करेंगे 212 का अपन करेंगे डबल। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4। अब आ जाओ, ये 200 से कितना ज्यादा है, ये 200 से कितना ज्यादा है, ये 200 से 11 ज्यादा है। कितना ज्यादा, 11। तो 11 का वर्ग बताओ, 11 का वर्ग होता है 121। पर यहाँ लास्ट के कितने अंक लेंगे, केवल 21। कैरी कितनी आएगी, कैरी आएगी 1। अब 11 का डबल करो, 11 का डबल अपन करेंगे 22। जैसे अपन 200 में 22 जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो आएगा अपना 222। पर अपन ने बेस कैसा लिया, बेस लिया डबल, तो अपन इसका क्या करते हैं डबल। चलो करते हैं। तो 2 दूनी 4। अब यहाँ देखो, जैसे ही मैंने बोला 2 दूनी 4, कितना बोला 2 दूनी 4। अब 2 दूनी 4 तो अपन ने कर दिया, पर एक बात है, यहाँ कैरी कितनी आई 1 आई। तो 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा 5। और फिर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए अपन आगे करते हैं। मान लो अगर अपन को निकालना है 212 का निकालना है, कितने का 212 का। अब मान लो अपन को निकालना है 209 का, कितने का निकालना है 209 का। इसके बाद से मान लो निकालना है 213 का, कितने का निकालना है 213 का। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन बेस ले लेंगे 200। कितना लेंगे, बेस अपन ने ले लिया 200। 200 से ये कितना ज्यादा है, 200 से ज्यादा है 12। कितना ज्यादा है, 200 से 12। तो अपन क्या करेंगे 12 का वर्ग निकालें। कितने का वर्ग, 12। तो 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का स्क्वायर होगा 144, मतलब 144। तो अपन लास्ट के लेंगे 2 डिजिट। कितने लेंगे, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट अपन यहाँ लिख देंगे। उसके बाद से कैरी कितनी बचेगी, कैरी बचेगी 1। अब अपन क्या करेंगे, अभी जो कितना ज्यादा था 12, 12 का डबल करेंगे तो 12 का डबल कितना हो जाएगा 24। और अपन जो बेस दिया है 24, 200, तो 200 में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 224। और बेस था जस्ट डबल, तो अपन 2 से करेंगे गुणा। चलो करते हैं। 2 चौके 8 और एक जो कैरी थी, तो कितना हो जाएगा 9, और 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4। चलो यहाँ देखते हैं 200 से कितना ज्यादा है, 200 से ज्यादा है 9। तो 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 का स्क्वायर आएगा 81। कितना आएगा 81। 9 का डबल करेंगे, 9 का डबल कितना आएगा, 9 का डबल आएगा 18। 200 में जोड़ देंगे तो जो हो जाएंगे 218। बेस अपन ने ले लिया डबल, तो 2 से करेंगे गुणा। 2 8 16, 16 के कितने आएंगे 6, हासिल आएगी 1, 2 एकम 2 और 1 3, और 2 दूनी 4। अब यहाँ देखो, ये 200 से कितना ज्यादा है, तो ये 200 से ज्यादा है तो 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर होगा 169। कितना होगा 169। तो यहाँ पे लास्ट में कितना लिखेंगे, लास्ट में केवल लेंगे अपन 69। और कैरी कितनी आएगी, कैरी आएगी 1। अब 13 का डबल करो, 13 का डबल कितना होगा, 13 का डबल होगा 26। जैसे अपन 200 में 26 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 226। अब हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दो से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले अपन बेस लिया करते थे 100। कितना लेते थे 100। अब 100 का अपन बेस कितना ले रहे हैं 200। 200 मतलब डबल ले रहे हैं, तो इसका भी अपन को डबल करना पड़ेगा। चलो करते हैं गुणा। 2 छक्के 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। तो 13 के कितने आएंगे 3, और कैरी कितनी आएगी 1। 2 दूनी 4, 4 और 1 5, और 2 दूनी 4। तो इस प्रकार अपन ऐसी संख्याओं का वर्ग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं जो 100 के आसपास हैं, 200 के आसपास हैं। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अपन इससे आगे बढ़ेंगे। तो इस क्लास को यहीं ड्रॉप करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।